डीडी न्यूज़। तो जाना आपने किस तरीके से इसके साथ ही जो मजबूती है वो मिल सकेगी। और जब हम बात करते हैं भारत और स्पेन के संबंधों को लेकर कैसे और प्रगाढ़ हो रहे हैं, इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं। हमारी संवाददाता मेघना देव जो हैं वो फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मेघना, और आपसे बेहतर ढंग से समझना चाहेंगे, आज सुबह से ही हम देख रहे थे किस तरीके से भारत और स्पेन के बीच जो संबंध हैं वो प्रगाढ़ होते नज़र आ रहे हैं। और ख़ासतौर से इस दौरान जो अलग अलग क्षेत्रों को लेकर बात की गई है, डिफेंस, फार्मा, आईटी तक पहले हम देखते थे, लेकिन अब जो जिनको ज़्यादा फोकस जो है ज़ाहिर तौर पर नज़र आने वाला है उनमें फिर चाहे रेलवे की हम बात करें, कस्टम की बात की जाए, कल्चरल भी जो आदान प्रदान की बात कही गई, क्या कुछ खास? बिल्कुल, अगर मुकुल सबसे पहले हाइलाइट्स की अगर बात करें तो बेशक जिस तरीके से हमने अभी अपनी रिपोर्ट में देखा कि C295 एयरक्राफ्ट सबसे बड़ा हाईलाइट रहा है इस लैंडमार्क विजिट का। तकरीबन 2 दशक के बाद स्पेन के प्रधानमंत्री का भारत दौरा हुआ है और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि MOUs जो साइन हुए हैं वो विभिन्न क्षेत्रों में हुए हैं। रेलवे के क्षेत्र में MOU साइन हुआ है और उसके साथ ही कल्चरल एस्पेक्ट में भी MOU साइन हुआ है, कस्टम्स के क्षेत्र में MOU साइन हुआ है, इन्वेस्टमेंट्स और उसके साथ ही ऑडियो विजुअल के क्षेत्र में भी। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो C295 एयरक्राफ्ट की अगर बात करें तो 2026 में इस वडोदरा की TASL फैसिलिटी से पहला मेड इन इंडिया C295 एयरक्राफ्ट देखने मिलेगा और जो 40 एयरक्राफ्ट इस फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर होने वाले हैं वो टाटा और एयरबस स्पेन साथ में मिलकर बनाएंगे। लेकिन न केवल इस फैसिलिटी का उपयोग किया जाएगा बल्कि इसके साथ ही MCA जो हैदराबाद में है उसका उपयोग किया जाएगा, उस फैसिलिटी का उपयोग किया जाएगा। प्रयागराज में जो एयरफोर्स का डिपो है उसका उपयोग किया जाएगा। इक्विपमेंट्स के जो हम पार्ट्स के स्टोरेज के लिए एक डिपो बनाया जाएगा वहां पे वेयरहाउस की तरीके से। तो अगर हम देखें तो पूरे देश में इस केवल एक जो मैन्युफैक्चरिंग अगर हम देखें TASL की फैसिलिटी है उससे पूरे देश में तकरीबन 10,000 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो एक बहुत बड़ी चीज है क्योंकि एक इनिशिएटिव है जिसे हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसे आज कहा कि भारत का वर्क कल्चर बताता है, ये इसका जो आज इनॉग्रेशन हुआ है वो कि किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, भूमि पूजन हुआ और आज यहां पर ये फैसिलिटी बनकर खड़ी है। और इतना ही नहीं, अगर हम देखें तो स्पेन और भारत के जो रिश्ते हैं वो डिफेंस के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उसके अलावा भी IT का क्षेत्र, सॉफ्टवेयर का क्षेत्र ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि तकरीबन 80 भारतीय कंपनियां हैं जो स्पेन में हैं। और हम खास तौर पर बात करें तो 75,000 का जो डायस्पोरा है, भारतवंशी हैं जो स्पेन में रहते हैं, मैड्रिड में रहते हैं, कैनरी आइलैंड्स में रहते हैं, कई जगहों पर रहते हैं। और खासतौर पर बार्सिलोना में अभी ही अगर हम देखें तो भारत ने कुछ ही महीने पहले एक कॉन्सुलेट भी खोला है और स्पेन ने भी इस बात को कहा है कि बेंगलुरु में वो एक कॉन्सुलेट जल्द ही खोलने वाले हैं। और आज जो डेलीगेशन लेवल टॉक्स हुए वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहे। वेस्ट एशिया की बात हुई, यूक्रेन की बात हुई है, परिस्थिति जो वहां पर है उसकी बात हुई है। और लेकिन उसके साथ ही व्यापार, FTA जिसे हम इंडिया EU का जो FTA है जिसके लिए सभी जो EU के देश हैं और खासतौर पर इंडिया एम्बिशियसली इस पर काम कर रहे हैं ताकि ये जल्दी से जल्दी फाइनलाइज हो सके इंडिया EU के बीच, उस पर भी बातचीत हुई है। तो कई विषयों पर बातचीत हुई है और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लंबे समय से ये एक जो स्टॉक कहते हैं रिलेशनशिप का लेना, बायलैटरल कोऑपरेशन का लेना, किन नए क्षेत्रों में हम काम कर सकते हैं, वो बहुत ही जरूरी था। और इस बार हम देख रहे हैं कि उन सभी विषयों पर खासतौर पर बातचीत हुई है दोनों ही नेताओं के द्वारा। जी बिल्कुल मेघना, और ख़ासतौर से ना सिर्फ ये ऐसे विषय जो लगातार हम देख पा रहे हैं वैश्विक पटल पर जब बात की जाती है भारत की, तो ना सिर्फ जो वैश्विक मुद्दे हैं उनके समाधान को लेकर बल्कि कैसे दोनों देश एक दूसरे को सहयोग दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं, इसको लेकर भी इस द्विपक्षीय बैठक में चर्चा की गई। बिल्कुल मुकुल, देखिए 10 बिलियन US डॉलर्स का बायलैटरल ट्रेड है भारत और स्पेन के बीच। यूरोपियन यूनियन में 5वां स्थान है। इस तरीके से अगर देखें तो स्पेन का बड़ी इकोनॉमी है यूरोपियन यूनियन की। और अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में, लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्रों में इम्पॉर्टेंट स्टेक रखता है स्पेन में अपने एक्सपोर्ट्स के द्वारा। उसके अलावा भी अगर देखें जो MOU साइन हुए हैं वो रेलवेज के क्षेत्र में हैं। फ्रीट की बात करें, पैसेंजर ट्रेन्स की बात करें, इक्विपमेंट
डेवलपमेंट्स की बात करें तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है रिलेशनशिप का। लेकिन उसके अलावा भी अगर देखें तो भारत और स्पेन के जो रिश्ते हैं वो इस विजिट से और ज्यादा मजबूत होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दोनों ही लीडर्स ने अलग अलग विषयों पर बातचीत की है। जैसे हमने देखा कि प्रधानमंत्री सांचेज ने इस बात को कहा कि पॉवर्टी मिटाने में भारत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्लाइमेट चेंज में भारत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। भारत की लीडरशिप की उन्होंने बात कही है। उन्होंने कहा है कि भारत का कई जगहों पर काफी इंपैक्ट है। अगर हम अफ्रीका की बात करें, अन्य कई जगहों पर भारत का काफी ज्यादा इंपैक्ट है। और ना केवल इस विषय पर बल्कि उसके साथ ही इंडो पैसिफिक में अगर हम बात करें तो भारत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऐसे परिस्थिति में जब देखा जाए, जब विश्व के कई देश भारत की ओर देख रहे हैं ग्लोबल लीडरशिप के नजरिए से, तो स्पेन के भी अगर देखें तो प्रधानमंत्री ने इसी बात को दोहराया है। और उसके साथ ही ना केवल बायलैटरल रिलेशनशिप इस एस्पेक्ट में बल्कि कल्चरल एस्पेक्ट से भी 2026 महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि भारत स्पेन का जो ईयर सेलिब्रेट होगा टूरिज्म, कल्चर और एआई के हिसाब एआई के लिए वो महत्वपूर्ण होगा। एग्जीबिशंस होंगे इंडिया में, स्पेन में कई जगहों पर सेमिनार्स होंगे, कल्चर को शोकेस किया जाएगा, एक्सपर्ट्स आएंगे, डांस, म्यूजिक, कई तरीके से कल्चर को बहुत ज़्यादा शोकेस किया जाएगा दोनों ही देशों के द्वारा इस 2026 का इंडिया स्पेन ईयर ऑफ टूरिज्म, कल्चर एंड एआई में। तो टेक्नोलॉजी को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। उसके साथ एक और एस्पेक्ट यहाँ पर महत्वपूर्ण है, चूंकि टूरिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और खासतौर पर फिल्म इंडस्ट्री भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। स्पेन पूरी तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट करता है कि जो दूसरे देशों की जो मूवी इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, वो वहां पर आए, शूट करे। बड़ी बड़ी जो सीरीज हैं अगर हम देखें, बड़ी अक्लेम्ड सीरीज है, कई सारी ऐसी सीरीज हैं, मूवीज हैं जो स्पेन में शूट हुई हैं। भारतीय फिल्मों के लिए भी स्पेन एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है। तो ऐसे में देखा जाए तो मुंबई में भी प्रधानमंत्री सांचेज मिलने वाले हैं फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्शन होगा। और उसके साथ ही टूरिज्म की जब बात करें तो भारत से तकरीबन जिस तरीके से आज सेक्रेटरी वेस्ट ने कहा है कि जो एमईए की प्रेस वार्ता हुई उसमें कि तकरीबन 250,000 टूरिस्ट हैं जो स्पेन जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी संख्या है। अगर हम देखें कि भारतीय पर्यटक जो हैं वो स्पेन को एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन के तौर पर देखते हैं। जी बिल्कुल मेघना, और ना सिर्फ क्योंकि जैसा जो आंकड़ा दिया गया है 25 लाख जो पर्यटक हैं उनका जब आवागमन होता है जाहिर तौर पर फ़ायदा मिलता है। लेकिन जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखते हैं, एफटीए की बात की जाए या दूसरी तमाम जो योजनाएं हैं, कितना लाभदायक भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से, और जब हमारी स्थिति जो है क्योंकि जल्द ही तीसरे पायदान पर पहुंचने वाली है भारतीय अर्थव्यवस्था 5वें पायदान से, उस स्थिति में कितने बेहतर इस तरह के जो संबंध हैं? बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि हमारी जो एक्सपर्टीज़ है, अगर हम देखें फार्मास्यूटिकल्स के सेक्टर में जो हमारी एक्सपर्टीज़ है, आईटी, सॉफ्टवेयर, मैन पावर, ऐसे कई विषयों में जो हमारी एक्सपर्टीज़ है, और उसके साथ ही ना केवल हम इन एस्पेक्ट्स को देख सकते हैं बल्कि कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स जैसे फिनटेक का जो सेक्टर है जहां पर इंडिया काफ़ी ज़्यादा आगे काम कर रहा है और लगातार कई देशों को, अगर हम यूपीआई की बात करें, पेमेंट्स गेटवेज की बात करें, या उसके साथ ही कई ऐसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत काफी आगे बढ़ चुका है। और ऐसे में कई देशों को, अगर हम स्पेन की बात ना भी करें तो अगर हम पूरे यूरोपियन यूनियन के तौर पर देखें, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पेरिस गए थे तो उन्होंने कहा था कि अब यूपीआई से पेमेंट हो सकेगा ये आईफिल टावर पे जब विजिटर्स जाएंगे तो किस तरीके से अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या फिर अपने फिनटेक सेक्टर की बात करें, भारत उसे दुनिया भर में शोकेस कर रहा है। और अब हम देख रहे हैं जो स्टार्टअप कल्चर है भारत में, जो कल्चर अगर हम देखें तो इनोवेशन का कल्चर है भारत में, आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात कर रहे हैं। और आज जिस तरीके से C295 एयरक्राफ्ट हमने देखा कि दोनों ही लीडर्स उस एग्जीबिशन के का भी उन्होंने अवलोकन किया, जिस एग्जीबिशन में वो पार्ट्स दिखाए जा रहे हैं जो कि MSMEs बना रही हैं, जो पार्ट्स को तकरीबन 18,000 पार्ट्स हैं जो मेड इन इंडिया रहेंगे। तो वो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, खासतौर पर एविएशन के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इसमें हमने किन्हें रोपन किया है, तो MSMEs को रोपन किया है। स्पेन की अगर हम बात करें तो स्पेन का 90% से भी अधिक जो बिजनेस है
वो MSMEs हैं, जो बिजनेसेस हैं वो SMEs हैं, MSMEs हैं। तो आप देख सकते हैं MSMEs की ताकत कितनी बड़ी है और उसको अब इंडिया यूटिलाइज कर रहा है आत्मनिर्भर भारत के अपने मिशन को पूरा करने के लिए। बिल्कुल मेघना, और कई एस्पेक्ट, और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई ऐसे बिजनेस के स्पेनिश बिजनेसेस के लोगों के साथ भी मिले हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि बिजनेसेस को भी किस तरीके से महत्व दिया जा रहा है। और खासतौर पर इस बायलैटरल विजिट में बिजनेसेस को काफी ज्यादा महत्व देता हुआ हमने देखा है जब भी दोनों लीडर्स मिले हैं आज। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से आप स्टार्टअप का जिक्र कर रही थी, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम हम कह सकते हैं जो सरकार की नीतियों के चलते अब भारत में विकसित हुआ है, करीब 1,40,000 से अधिक स्टार्टअप हमारे पास हैं। और उसमें भी जब हम डिफेंस की बात करते हैं तो जिस तरीके से अब एक मैन्युफैक्चरिंग जो है वो शुरू होगी भारत में, उस दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण, क्योंकि जो इनोवेशन को लेकर लगातार प्रधानमंत्री का फोकस रहता है कि कैसे हमें इसको बढ़ावा देना है स्टार्टअप्स को लेकर, तो कहीं ना कहीं रोजगार तो आएगा ही, उसके साथ साथ इन स्टार्टअप्स को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल, जब हम भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करते हैं, पहले हम कहते थे, जैसे अगर हम जब इजराइल की बात करते थे तो हम इस बात को कहते थे कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी है उनके पास, लेकिन भारत का फोटे क्या है? भारत का फोटे एक तरीके से कॉस्ट डिस्ट्रक्शन है। हम बेहतर से बेहतरीन चीजें कम कॉस्ट में बना सकते हैं, वायबल कॉस्ट में बना सकते हैं, और इस चीज का हमने नमूना देखा है कई सेक्टर्स में स्टार्टअप्स के थ्रू। अगर हम देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, अगर हम SMEs में, अगर हम अपैरल के सेक्टर की बात करते हैं, अपैरल के सेक्टर में भारत बहुत आगे है। उसके अलावा सबसे बड़ा अगर हम देखें तो ब्रेक थ्रू हुआ है स्पेस सेक्टर के स्टार्टअप्स में। जब हम देखते हैं बेलाट्रिक्स जैसे स्टार्टअप्स, अग्निकुल जैसे स्टार्टअप्स, वो आज की तारीख में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। एक समय था जब भारत इस बात को रियलाइज भी नहीं कर सकता था कि स्पेस के क्षेत्र में प्राइवेट स्टार्टअप्स वेंचर कर पाएंगे, अपने खुद के सैटेलाइट्स बना पाएंगे, पेलोड्स लॉन्च पैड्स बना पाएंगे। तो वो एक सेक्टर है जिसे भारत ने बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू पाया जी, यानी जो कभी नामुमकिन लगता था उसको मुमकिन कर दिखाया है भारत ने। MSMEs काम कर रहे हैं, प्राइवेट पार्टनरशिप्स हो रही हैं। जी बिल्कुल, और उसी वजह से जो एक बड़ा बदलाव है वो इस नए भारत में देखने को मिल रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेघना आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी संवाददाता मेघना बता रही थी किस तरीके से जो स्पेन के PM हैं वो